अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं फाइका मौज़म। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास 5.5 घंटे बाद खत्म हो गया। जराए के मुताबिक इजलास के शुरका को कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से होने वाले मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी गई। शुरका ने कलअदम TTP को मशरूत मुआफ़ी देने पर रजामंदी का इजहार किया। शुरका का कहना था कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान सबसे पहले अपनी गलतियां तस्लीम करे। कलअदम TTP अगर हथियार डालकर बाकायदा माफी मांगती है तो जवाबन रियासत को भी माफी देने की गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। जबकि इजलास में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से किए गए हुकूमती मुआहदे और इस पर अमल दरामद से मुताल्लिक भी शुरका को एतमाद में लिया गया। अगर तहरीक लब्बैक बहाल हो सकती है तो हमारा क्या कसूर है? हमारे भी तमाम लापता कारकुनों को रिहा किया जाए। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास में MQM पाकिस्तान ने बड़ा मुतालबा कर दिया। दौरान इजलास MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुतालबा किया कि अगर TLP बहाल हो सकती है तो MQM का क्या कसूर है? हुकूमत कलअदम TTP से मुज़ाकरात कर सकती है तो MQM से बात करने में क्या मसला है? सीनियर एंकर पर्सन मुजाहिद बरेलवी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर फरमाइएगा कि पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास था लेकिन MQM पाकिस्तान ने अपनी अर्जी डाल दी है। क्या समझते हैं जो मुतालिबा किया जा रहा है किस हद तक जायज है और क्या सुनवाई हो सकती है या होनी चाहिए? देखिए, एक तो ये है कि तहरीक लब्बैक हो या तहरीक तालिबान हो, यानी जिन दोनों खासतौर पर मखाने तहरीक लब्बैक से कह रहे हैं, तहरीक लब्बैक के जो मुतालबे हैं जो उनके तरीका तहरीक का है या जिस तरीके से उन्होंने, आपने देखा होगा कि किस तरीके से तशद्दुद की राह अख्तियार करी, 7 पुलिस वाले शहीद हुए और 7-15। तो अगर वो ये समझते इनका भी मंशूर प्रोग्राम तहरीक का यही अंदाज था जिसकी वजह से कलअदम हुई, तो यानी वो अगर ये कह रहे हैं कि एक चीज गलत है तो गलत है, कलअदम तहरीक तालिबान हो या कलअदम तहरीक लब्बैक हो, एक गलत राह पर वो चले हुए हैं ना। तो इसके मायने तो ये एडमिट कर रहे हैं कि डॉक्टर मकबूल सिद्दीकी कि हमने भी गलत राह अख्तियार की, और उसे केस अलग है। और खुद डॉक्टर सिद्दीकी साहब ने अपने कायद अल्ताफ हुसैन साहब को डिसोन किया, उस MQM से अपने को अलहदा किया जिसके कायद अल्ताफ हुसैन थे, और खुद इन्होंने नाम रखा MQM पाकिस्तान। इन्होंने MQM अल्ताफ नहीं कहा, इसका कायद अल्ताफ हुसैन को नहीं कहा। और मुजाहिद बरेलवी साहब साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है PSP रहनुमा शबीर कायम खानी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया, आपने GTV को वक्त दिया। सर आज पार्लिमानी कमेटी के इजलास में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सवाल उठाया कि अगर हुकूमत TLP से मुज़ाकरात कर सकती है तो हमारे कारकुनों को रिहा करने में क्या मसला है? आप क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे नहीं पता उन्होंने कौन से कारकुनों की बात की है, और इस बात का भी बड़ी खुशी हुई कि आज उनको 5 साल बाद ख्याल है अपने कारकुनों का। जो कारकुन गिरफ्तार हैं, जो मिसिंग है, उनको तो सैयद मुस्तफा कमाल साहब ने आजाद भी करवा लिया है, रियासत से कहकर उनको छुड़वा दिया और उनके माओ के हवाले कर दिया है, उनके वालिदैन के हवाले कर दिया है। चल एक बाकी है, इंशाल्लाह ताला आपकी दुआ से वो साथी जो मिसिंग है उनको भी इंशाल्लाह ताला बाजियाब कराकर उनके वालिदैन के हवाले कर दिया जाएगा। तो 5 साल बाद इनको ख्याल आ रहा है, ये हुकूमत में बैठे हुए इस वक्त 3-3.25 साल इनको हो गए हैं। 3-3.25 साल में इनकी डिलीवरेंस आप देखें कुछ भी नहीं है। अब जाहिर है लोग थूथू कर रहे हैं, अब इनको ये चाह रहे हैं हमें आज़ादी मिले। कौन सी आज़ादी चाहिए? आज़ादी तो इनके पास है ना, इनके दफातर खुले हुए हैं, इनके यूनिट खुले हुए हैं, बादराबाद ऑफिस खुला हुआ है, तमाम इनकी एक्टिविटीज जारी है, ये तमाम इजलास अटेंड कर रहे हैं, इनके फेडरल मिनिस्टर मौजूद है, इनके MNA MPs सेनेटर मौजूद है, ये तमाम तर सरगर्मियां अपनी जारी रखे हुए हैं। अब ये कौन सी आज़ादी चाह रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। शायद मैं समझ रहा हूँ ये आज़ादी चाह रहे हैं कि जिस तरह पहले पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया गया है, ये चाह रहे हैं कि शायद फिर उसी तरह का माहौल बने, और ये शायद ये चाह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन को ऑन कर दिया जाए। बाकी तो आज़ादी इनके पास है ना, मुझे नहीं समझ आ रहा इनके पास ये कौन सी आज़ादी चाह रहे हैं। अब देखें, ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है, उन रियासती अदारों को भी समझने की ज़रूरत है कि ज़ाहिर है एक क्लियर पॉलिसी है पाक सरजमीन पार्टी की। हमने पाकिस्तान का नारा लगाया है, पाकिस्तान का परचम हमने हाथ में उठाया है, और हमने उन लोगों की मुखालफत की है जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, जो बात कर रहे हैं, नजीर मोदी से बात कर रहे हैं कि हमें पनाह दी जाए, जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं,
तो हमने तो उन कुव्वतों का सामना किया है, उन कुव्वतों से हमने टक्कर ली है, तो ये वही चाह रहे हैं। आजादी ये कौन सी है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये तो रियासती अदारों को भी पता है कि इनकी तमाम तरह आजादियां, इनके दफातर खुले हुए हैं, ये इजलास अटेंड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हुकूमत का ये हिस्सा है, इनके फेडरल मिनिस्टर है। अब ये कौन सी आजादी चाह रहे हैं, ये इनसे पूछे कि भाई पॉइंट टेकिंग सर। शब्बीर कायम खानी रहनुमा PSP हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा सीनियर एंकर पर्सन मुजाहिद बरेलवी भी हमारे पैनल का हिस्सा। दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सबकी ख्वाहिश थी कि पार्लिमानी लीडर्स को एतमाद में लिया जाए। DG ISI ने ब्रीफिंग दी, जबकि आर्मी चीफ ने सवालात के जवाब दिए। संजीदा मसले पे सबकी ख्वाहिश थी कि पार्लिमानी लीडरों को एतमाद में लिया जाए और जो नई सूरत हाल है उस पर पार्लियामेंट्री लीडर्स को, अहम लीडरान को आगाह किया जाए। चुनाचे आज DG ISI ने एक प्रेजेंटेशन दी। आर्मी चीफ ने सवालात जो उठे उनका जवाब दिया। लीडर जो अपोजिशन ने जो अपना नुक्ता नज़र बयान किया और दीगर अपोजिशन कायदीन ने, मैंने हुकूमती मौक़िफ़ को वहाँ पेश करने की कोशिश की। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इजलास में बड़ा जबरदस्त माहौल था, इस नौयत के इजलास आगे भी होने चाहिए। तहरीक तालिबान से मुतालिक फिल वक्त कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। जबरदस्त माहौल था, ऐसा होता है रहना चाहिए माहौल। अच्छा सर, TTP से मुतालिक सर क्या फैसला हुआ सर? कोई फैसला नहीं हुआ, अभी तो बताया कोई फैसला नहीं हुआ किसी चीज के बारे में। अच्छा सर, एब्सोल्युटली नॉट से मुतालिक कोई बात हुई? कोई बात नहीं हुई भाईजान। और बलोचिस्तान हुकूमत ने नाराज बलोच रहनुमाओं से बाकायदा मुज़ाकरात करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती को आगाह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में अब्दुल कुद्दूस बजिंजो का कहना था कि सूबाई हुकूमत तमाम नाराज बलोच रहनुमाओं से मुज़ाकरात करेगी। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मामले पर विफाक जो फैसला करेगा, सूबाई हुकूमत साथ देगी। के सारे हम जितने लोग हैं हमसे नाराज़ तो हम नहीं कह सकते, उनके जो इश्यूज़ हैं हम एड्रेस करेंगे और सारे बलूचिस्तान के अकाबरीन जितने कदावर शख्सियत हैं उनको साथ लेके इंशाल्लाह उनके पास जाएंगे। और यहाँ पे फेडरल मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर वो मीडिया को ब्रीफिंग देंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर आयद पाबंदियां खत्म करने के बाद हुकूमत पंजाब का बड़ा फैसला सामने आ गया है। महकमा दाखिला ने अंसारुल इस्लाम पर पाबंदी लगाने का रेफरेंस काबीना से वापस मंगवा लिया। मज़ीद तफसील जानते हैं चीफ रिपोर्टर अब्बास नकवी से। अब्बास, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर आयद पाबंदियां खत्म होने के बाद पंजाब हुकूमत का एक बड़ा फैसला सामने आ गया है और महकमा दाखिला ने अंसारुल इस्लाम पर पाबंदी लगाने का रेफरेंस काबीना से वापस मंगवा लिया है। महकमा दाखिला ने चंद माह कबल काबीना को अंसारुल इस्लाम पर पाबंदी लगाने का रेफरेंस अरसाल किया था और महकमा दाखिला पंजाब के जराये के मुताबिक कई माह तक महकमा दाखिला ने इसकी पैरवी नहीं की गई थी और महकमा दाखिला ने अब ये रेफरेंस बगैर किसी कार्रवाई के वापस दिया है। ये मैं आपको बताता चलूं कि अंसारुल इस्लाम मौलाना फजल रहमान इसकी एक तंजीम है जिसके हवाले से ये महकमा दाखिला ने फैसला किया था। जी, चीफ रिपोर्टर अब्बास नकवी हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अब कलअदम जमात नहीं रही, सियासी सरगर्मियों का इनेकाद अब हमारा आईनी हक है। TLP रहनुमाओं के इजलास में गुफ्तगू। 19 नवंबर को अल्लामा खादिम रिजवी के उर्स की तकरीबात शुरू होंगी। उम्मीद है अल्लामा साद रिजवी उस दिन हमारे दरमियान मौजूद होंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कालादम तंजीमों की फहरिस्त से खारिज करने के बाद कारकुनों ने वजीराबाद का धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। TLP क़यादत ने ऐलान किया कि मुजाहिरीन कुछ देर में वजीराबाद से लाहौर की तरफ रवाना होंगे। TLP के मुताबिक उन्होंने 50% मुआहिदा पूरा होने पर धरना खत्म किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने NA 75 डस्का में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ महकमाना इंजबाती और फौजदारी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे वकार अली सैयद से। जी वकार, आगाह कीजिएगा, DROs के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है और कब तक? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जो 10 तक रिपोर्ट है वो पिछले एक हफ्ते से मीडिया में चल रही थी, जिस पर
आज पहली दफा इलेक्शन कमीशन ने अपना रद्द-ए-अमल दिया है, जिसमें तफसीलन उनकी जानिब से बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ने इस मामले का जो है वो नोटिस लिया था और इसके बाद कमेटियां जो है वो तश्कील दी थी, जिसके मुताबिक जो है वो अब तय किया था। इसमें यानी जो कसूरवार ठहराया गया था डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर और रिटर्निंग अफसर को, उनको जो है वो OSD यानी इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरीट बुलाकर OSD बना दिया गया था, जिसके बाद अब एक और कमेटी तरतीब दी गई है जो आइंदा 7 रोज में ये तय करेगी कि आया इन अराकीन को जो है वो कौन सी जो है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिसमें एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और इसके अलावा जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, जो एक यानी फौजदारी जो कार्रवाई है वो भी इस वक्त जो है वो ज़ेर गौर है। और इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो डस्का से मुतालिक जो रिपोर्ट थी वो भी ऑफिशियली तौर पर जो है वो जारी की गई। यूँ एक अहम पेशरफ्त हुई क्योंकि डस्का से रिपोर्ट से मुतालिक जो है वो वकार अली, बहुत शुक्रिया तमाम तर डिटेल्स के लिए। गुज़िश्ता साल सिंध में गन्ने की क्रशिंग में ताख़ीर से मसाइल पैदा हुए। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर का मज़ीद कहना था कि सिंध हुकूमत की तरफ से वफाक के खिलाफ साजिश की गई। बॉयलर जलाकर बंद करने वाली शुगर मिल्स के नाम हमारे पास मौजूद हैं। 15 नवंबर तक जो शुगर मिल्स नहीं चलेंगी उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हम समझते हैं कि ये सिंध हुकूमत और पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन की जो सिंध जोन है उसका ये एक गठजोड़ है और ये वफाकी हुकूमत के खिलाफ एक सियासी साजिश के ज़रिए किया गया। और ना सिर्फ कि ये साजिश के ज़रिए किया गया, साजिश बेशक हमारे खिलाफ वो करें लेकिन अवाम को जो है वो इस खेल से सफ़र नहीं करना चाहिए। और ये जो 20 नवंबर को मिल्स जो नहीं चलेंगी या 15 नवंबर तक जो नहीं चलेंगी, जो मुकर्ररा वक्त उनको दिया गया है, तो उसके बाद कानून अपनी हरकत में आएगा। वेलकम बैक। शहर इक़्तिदार शहर पुराशोभ बन गया। यहाँ एक के बाद एक बच्ची ज़्यादती के बाद मारी जाने लगी। सेक्टर G11 में आवाम की सहूलत के लिए बनाया जाने वाला मेट्रो बस स्टेशन मौत का कुआं बन गया। स्टेशन के वॉशरूम से 11 बरस की बच्ची की लाश बरामद। बच्ची को ज़्यादती के बाद गला घोट के मारा गया। शहरी कहते हैं जब शहर इक़्तिदार के बच्चे भी महफूज नहीं तो कौन महफूज है। कहते हैं मजलूम की आह अर्श हिला देती है, लेकिन इस्लामाबाद सेक्टर G11 में बिनते हवा लुटती रही और पत्ता तक न हिला। तब्दीली सरकार ना आवाम को पेट भर खाने को दे पा रही है और ना ही जानो माल का तहफ़्फ़ुज़। सेक्टर G11 का मेट्रो बस स्टेशन तामीर तो आवाम की सहूलत के लिए हुआ था, लेकिन इस्तेमाल इज्जत पामाल करने के लिए हो रहा है। बस स्टेशन में बच्ची के साथ ज्यादती से भारत में हुए बस ज्यादती केस की यादें ताज़ा हो गयी। भारतीय बस ज्यादती केस में शैतान सिफत दरिंदों ने इंसानियत सोज जुल्म ढाया लेकिन जान से नहीं मारा। मेट्रो बस स्टेशन के बैतुल खला से 11 बरस की बच्ची की लाश मिली। बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद, जख्म और खराशों के निशानात हैं। पिम्स अस्पताल के 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड के किए गए पोस्टमार्टम से बच्ची के साथ ज्यादती साबित हुई। बच्ची की मौत दम घुटने से वाक़ हुई। यहाँ जुल्म पर जुल्म यह है कि किसी दरिंदे की हविस का शिकार होने वाली बच्ची के वर्सा का ताहाल सुराग न मिल सका और न ही उसकी शनाख्त हो सकी। माजी की तरह बल्कि हर बार की तरह इस बार भी इंतजामिया रिवायती बयानबाजी तक महदूद है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने बताया है कि वाक़े की तहकीकात हो रही हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में तहकीकाती कमेटी बना दी गई। गुजरात में पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। लड़की को सेशन कोर्ट के बाहर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक नामालूम मुल्जिमान ने गाड़ी पर फायरिंग की। गोलियां लगने से 22 साला मुनीबा मौके पर दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक मकतूल ने पसंद की शादी की थी, अदालत में बयान देने आई थी। PTI के रुकने सिंध असेंबली राजा अजहर ने कोरंगी में बच्ची को अगवा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कहते हैं सिंध की एक और बेटी बासर अफराद का निशाना बन गई। सियासी पुश्तपनाही पर बासर अफराद सरेआम बदमाशी करते हैं। सूबाई लाकानूनियत इन लोगों के हौसले बढ़ने की बुनियादी वजह है। जिला कुरंगी के एरिया शरीफाबाद से 13 साला नन्ही सी परी मेरी इस सिंध धरती की बेटी रुखसाना एक जालिम वडेरा, एक अगवाकार वडेरा जिसका नाम गुलाम मुर्तज़ा के हाथ लग गई। बच्ची को अगवा करने के बाद वालिदैन को कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। वालिदैन को धमकाया जा रहा है कि पुलिस में रिपोर्ट ना कराई जाए। लाकानूनियत की वजह से वडेरा अज़म बढ़ता जा रहा है। सियासी पुष्पनाही की वजह से ये वडेरा और ये वडेरे का जुल्म बढ़ता जा रहा है।
JTV न्यूज की खबर पर एक्शन। गवर्नर सैयद इमरान इस्माइल ने कोरंगी शरीफाबाद से 13 साल बच्ची के अगवा का नोटिस ले लिया है। IG सिंध से वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर दी। हमारे नुमाइंदे रिजवान अहद हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए कोरंगी शरीफाबाद से 13 साल लड़की मुबैना तौर पर अगवा केस के हवाले से गवर्नर सिंध ने खबर चलने के बाद एक्शन लेते हुए जाए वक़्तों पर जल्द से जल्द तफसीली रिपोर्ट जो है अरसाल करने का हुक्म दिया है। गवर्नर सिंध ने IG सिंध से रिपोर्ट तलब की है कि फौरी तौर पर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो भी अगवाकार हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और लड़की बाजियाब कराई जाए। गिरफ्तारी के लिए रिजवान अहद, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में हिरासत करने पर खवातीन ने नशे में धुत पुलिस कांस्टेबल की धुलाई कर दी। शहरियों का कहना है कि थाना सतानिया की चौकी झोंक दत्ता पर तैनात पुलिस कांस्टेबल रियासत अली काफी अरसे से खवातीन को परेशान कर रहा था। आज पुलिस एहलकार चंद खवातीन से छेड़छाड़ की और मोबाइल नंबर मांगा, जिस पर कांस्टेबल की ठीक ठाक मुरम्मत की गई। अगली गाल कर मैं देनी हो तो अगली गाल कर मैं देनी हो तो बुढ़ी सवारी बस भाई अगली गाल तू वो भाग जा चल हां केड़ा नंबर केड़ा लेना ही और मेरी गाल सुन एक मिनट अली ना कर तो वहां में 10 केड़ा नंबर कराची के गैर कानूनी नस्ला टावर को मुनहदम करने के लिए कमिश्नर कराची की टेक्निकल कमेटी ने ठेकेदार का इंतखाब कर लिया है। अदालत उस्मा के हुक्म के बरखिलाफ नस्ला टावर को रिवायती तरीके से गिराने की तजवीज़ मंजूर कर ली गई। कमिश्नर कराची की कायम करदा टेक्निकल कमेटी ने तजवीज़ कमिश्नर कराची को भेज दी। PTI हुकूमत गुज़िश्ता 1 साल से मुस्तकिल चेयरमैन KPT की तकर्री ना कर सकी। अपडेट आपको कर रहे हैं। PTI हुकूमत गुज़िश्ता 1 साल से मुस्तकिल चेयरमैन KPT की तकर्री नहीं कर सकी है। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन भी सरबराह के बगैर काम कर रही है। KPT गुज़िश्ता 11 माह से मुस्तकिल चेयरमैन की तकर्री से भी महरूम है, जबकि तकर्री के लिए समरी 2 माह कबल भेज दी गई थी। अपडेट आपको कर रहे हैं। PTI हुकूमत गुज़िश्ता 1 साल से मुस्तकिल चेयरमैन KPT की तकर्री ना कर सकी। कराची के इलाके पोर्ट कासिम के करीब तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन इलाका मकीनों ने एंटी इंक्रोचमेंट टीम को देख एहतजाज शुरू कर दिया। नेशनल हाईवे से पोर्ट कासिम जाने वाली मेन शाहराह एहतजाज के बाइस कई घंटों से बंद है। मुजाहिरीन का कहना है कि इंतजामिया नोटिस दिए बगैर अचानक ऑपरेशन करने आ गई, हमें अपना सामान हटाने के लिए मोहलत दी जाए। कोयटा में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल के हवाले से दरख्वास्त पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने यंग डॉक्टर्स की जानिब से आज निकाले जाने वाली रैली पर बरहमी का इजहार किया। यंग डॉक्टर्स ने कहा कि अपने एक साथी के कातिल पर रैली निकाली। अदालत ने पूछा, क्या डॉक्टर को सरकार ने मारा है? निज़ाम को चलने दें। आप में से कोई IG या DIG पुलिस से मिला? अदालत ने यंग डॉक्टर्स को हड़ताल और रैलियां ना निकालने की भी हिदायत कर दी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अब कोई बॉयकॉट करेगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। दरखास्त पर समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि कोरोना वायरस का जोर टूट चुका है, लेकिन जो केसेस भी चंद एक रिपोर्ट हो रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि शहरी अब भी एहतियात करें ताकि मुमकिन 5वीं लहर से निपटा जा सके। हिरा ज़की ने डॉक्टर फैसल सुल्तान से खुसूसी गुफ्तगू की है। हिरा, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। रवा साल जुलाई में जब कोरोना की पाबंदियाँ दोबारा लगाई गई, उस वक्त कोरोना की जो परसेंटेज थी वो शहर में तकरीबन 28 से 30% चल रही थी, और अब कोरोना माशाल्लाह इतना कंट्रोल है कि अब तकरीबन 1% या 2% होता है, इससे ज़्यादा हाइप नहीं जाती है। तो हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद। हम उनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा क्या कौम को खुशखबरी देने जा रहे हैं कि कोरोना अब ख़त्म हो रहा है मुल्क से? खुशखबरी तो ये है कि इस वक्त जैसे आपने खुद फरमाया कि जो केसेस हैं उनकी तादाद और शरह जो है बहुत कम हुई हुई है, लेकिन इसमें हमेशा एक चीज़ ज़हन में रखनी होती है कि वबा की हम 4 लहरें भुगत चुके हैं और हमें मालूम है कि बदएहतियाती जो है उसके ज़रिए एक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जिसमें दोबारा से एक लहर या कम से कम केसेस की तादाद या शरह में इजाफा है। देखिए, 5वीं लहर तो मुमकिन हो सकती है, लेकिन उसका बहुत सारा इन्हिसार हमारे बिहेवियर पे भी है, हमारी एहतियाती तदाबीर पे है। जैसे मैंने अर्ज़ किया
है। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इंसान से बाला होते हैं। वायरस का बिहेवियर है, वायरस में अगर कोई ऐसी तब्दीली आती है, चेंज आता है, कोई नई वेरिएंट आ जाता है, तो ये पॉसिबिलिटी तो रहती है। लेकिन मेरा अभी भी ये ख्याल है कि अगर हम अपनी गुंजान आबाद आबादियों में जो बड़े शहर हैं वहाँ 60-70% वैक्सीनेशन को ले जाएं, और जहाँ लोग पास खड़े हैं, हजूम ज़्यादा, उधर मास्क का इस्तेमाल कर लें तो शायद हम बचे रहेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान, जो कि कौम को खुशखबरी दे रहे थे कि वाकई कोरोना जो है वो कंट्रोल में है, लेकिन बदएहतियाती जो है वो कोरोना की 5वीं लहर भी सामना कर सकते हैं उसका। जी, ब्रेक के बाद आपको बताएं, दिन दिहाड़े इस्लामाबाद में कार सवार मुल्जिमान ने कैश वैन लूट ली। I9 की मरकजी शाहराह पर होने वाली इस वारदात में डाकू गार्ड को जख्मी करके फरार हो गए। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे साकिब हुसैन से। जी साकिब, आगाह कीजिएगा। आज I9 निजी बैंक के सामने व्हाइट कलर की गाड़ी जिसमें 5 मतलब अफराद आए और कैश गाड़ी जो बैंक की थी पैसे मुंतकिल करने का थी, तो उसके दौरान कैश लूट ली गई है। काफी भारी अमाउंट लग रही थी और इसके अलावा जाते जाते जो गार्ड था उसको भी जख्मी कर दिया। जो कैश के मालिकान है उन लोगों ने थाना I9 में रिपोर्ट दर्ज कर दी है और तफ्तीश जारी है। साकिब, आपका बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। एंटी करप्शन ईस्ट जोन का सिंध नर्सिस एग्जामिनेशन बोर्ड के दफ्तर पर छापा, अहम रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया गया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे बुरहान मुस्तफा से। जी बुरहान, बताएगा। कुल कार्रवाई फंड्स में खर्च पर 50,000 रुपए रिश्वत के अवध जो है वो फेल उम्मीदवारों को पास करने और दूसरी शिकायत पर की गई है। और मुबैना तौर पर नर्सिंग के फेल होने वाले उम्मीदवारों में से 50,000 रुपए रिश्वत लेकर चेकिंग के बहाने जो है उनको पास किया जाता था और उनका जुर्म छुपाने के लिए इम्तिहानी जवाबात वाली कॉपियां जो होती थी उनको रद्दी में डाल दी जाती थी। सारे मामलात में मरकजी किरदार जो है वो ग्रेड 18 के नर्सिंग इंस्पेक्टर जो है वो खैरुन्निसा उनको बताया जाता है। मैन खैरुन्निसा गैर कानूनी तौर पर कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने वजीरिस्तान से 109 किलोग्राम अफ्यून कराची स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। मनशियात स्मगलिंग के लिए खुफिया खानों पर मुश्तमिल खुसूसी गाड़ी तैयार की गई। पहले अवेयरनेस देंगे कि जी वो स्मगल शुदा सामान इन दुकानों से, इन जगहों से ना खरीदें। मेरी सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, पूरी बात करने दें। उसके बाद जितने भी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स कराची के अंदर हैं या बड़ी बड़ी आउटलेट मार्केट्स हैं, उन सबको हमने बुला के उनके साथ मीटिंग्स भी करनी है, उनके साथ बैठना भी है और उनको बताना है कि जी ये आपके ड्यूटी पेड सामान है, ये नॉन ड्यूटी पेड सामान है, तो ये गैर कानूनी है, इसको आप हटा दें। तो इस तरह से कोई हमने 6-7 स्टेप्स बनाए हुए हैं जिनको फॉलो करते करते हम एंड पे इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि जब हमें फिजिकली जाके और सामान उठाना पड़ेगा। फिलहाल हम ये नहीं चाहते कि हम दुकानों में घुस के और सामान उठाएं। लाहौर माहौलियाती आलूदगी में पहले नंबर पर आ गया है। शहर की NGOs और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ मैदान में आ गई हैं। यहाँ शुएब अहमद की रिपोर्ट देखिए। माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ लाहौर की NGO हकूक़े खल्क मूवमेंट, तमीर नौ और पाकिस्तानी किसान राब्ता कमेटी ने लाहौर प्रेस क्लब से ईवान इकबाल तक रैली निकाली। रैली में शुरका ने साफ पानी, माहौलियाती आलूदगी और माहौलियाती इंसाफ पर मबनी प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। पाकिस्तान राब्ता कमेटी के सरबराह फरूक तारक ने मौसमियाती तहरीक चलाने का ऐलान किया और कहा हुकूमत की नालायकी से लाहौर आलूदगी में पहले नंबर पर आ गया। बिलियन ट्री सुनामी नाकाम और रावी फ्रंट मंसूबे से शहर मजीद आलूदा हो गया। हम हुकूमत को ये कहने आए हैं कि ये माहौल को साफ करने वाले इकदाम करें, क्योंकि जो इस वक्त बिजली बन रही है वो कोयले से बन रही है, ऑयल से बन रही है और वो बन रही है गैस से। एहतजाज में खवातीन शुरका की भी बड़ी तादाद शरीक हुई और धुआं छोड़ने वाले कारखानों को बंद करने का मुतालबा किया। हमें ये सोचना है कि हम अपनी आगे वाली नस्लों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे। अगर ये दुनिया ही नहीं रहेगी तो हमारी आगे वाली नस्लें कहाँ जाएंगी। शुरका ने हुकूमत से मुतालबा किया कि कोयले, गैस और ऑयल से बिजली बनाने के तमाम मंसूबों को मनसूख किया जाए। कैमरामैन राना जैन के साथ मियां शुएब अहमद, GTV न्यूज लाहौर। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज।